जय हिंद दोस्तों। आइए इस वीडियो में मैं आज आपको सिनोनिम्स बताऊंगा। ये करीब 15 सिनोनिम्स हैं और देखिए मैं एक एक करके यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, जिससे आपको ये बहुत बढ़िया समझ में आ जाएगा और आपको याद भी हो जाएगा। तो ये सब जो मैं यहाँ वर्ड लेके आया हूँ ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ये किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं और मैक्सिमम चांस है कि आपके एग्ज़ाम में भी पूछ लिए जा सकते हैं, एयरफोर्स, नेवी या फिर एनडीए के एग्ज़ाम में। तो इसमें से किसी में भी कोई भी वर्ड पूछ सकता है, तो क्योंकि ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बढ़िया बढ़िया वर्ड है। ऐसा नहीं कि सिंपल सिंपल लेके चला आया मैं और जो जिसमें से आपको बहुत ज़्यादा याद भी है और उसका कोई ख़ास इंपॉर्टेंस भी नहीं है। लेकिन ये सब जो वर्ड मैं यहाँ लेके आया हूँ ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट शब्द हैं और बहुत ज़्यादा ये सब पूछे जाते हैं। किसी हर बार कहीं ना कहीं ये सब रिपीट कर लिए जाते हैं, तो आपको वही पढ़ना है जो कि रिपीट होते रहते हैं और एग्ज़ाम में आते रहते हैं। तो इसमें से कई सिनोनिम्स तो ऐसे हैं जो कि ऑलरेडी एग्ज़ाम में आ चुके हैं। मैं आपको बताऊंगा, अभी बनाते वक्त पढ़ाऊंगा, जब यहाँ पे बताऊंगा कौन सा वर्ड कहाँ पे आ चुका है। तो देखिएगा, आपको बहुत मज़ा आने वाला है इस वीडियो में भी। और ये करीब 15-20 मिनट की वीडियो होगी, आई थिंक 20 मिनट की वीडियो होगी ये, क्योंकि 15 है यहाँ पे वर्ड, तो मैं एक एक करके बढ़िया से एक्सप्लेन करूँगा, इसलिए थोड़ी टाइम लगेगा। तो आप इसको देखिए, चाहे ज़रूरी नहीं कि आप इसे पढ़ते वक्त ही इस वीडियो को देखिए, आप इसको खाते वक्त या फिर अगर आप कहीं रहते हैं तो कुछ भी काम करते वक्त आप इसको देख सकते हैं। आप खाना बनाते वक्त भी इसको देख सकते हैं, क्योंकि इसमें सिनोनिम्स मैं बता रहा हूँ तो आपको बस याद ही करना है। तो ज़रूरी नहीं कि इसको आप लिखें। आप वीडियो देखिए और आपको बहुत चांस कुछ तो ऐसे याद भी हो जाएंगे, और जो नहीं याद हों उनको चाहे तो आप लिख भी सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड हैं ये सब। तो आइए फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे एक एक करके बताता हूँ आपको। इसमें से बहुत ज़्यादा चांस है कि ये एग्ज़ाम में आ जाएंगे आपके। तो यहाँ पे एक एक करके आपको देखना है और बस आप वीडियो देखिए, मैं आपको कितना बढ़िया से समझाता हूँ यहाँ पे, ताकि आपको क्लियर हो जाएगा कौन सा वर्ड का मीनिंग क्या है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम एक एक करके बात करेंगे। पहला वर्ड है हमारा, इसमें से एक वर्ड है, उसके बाद 4 सिनोनिम्स है उसके। भाई हमको फाइंड करना है कि इसका एक सिनोनिम्स जो परफेक्ट सिनोनिम्स है वो कौन सा है। किसी किसी में तो एक ही वर्ड के कई सिनोनिम्स दिए हैं किसी किसी क्वेश्चन में, तो हमको वो फाइंड करना है जो एकदम एग्जैक्टली इसके नियरेस्ट मीनिंग बताएगा, तो वो हमारे सिनोनिम्स कहलाएगा, ना कि कोई भी। तो आइए फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे आपको सबका हिंदी में भी बता दूंगा, और ताकि आपको क्लियर हो जाए। और इसको अगर पहले आप खुद भी सॉल्व कीजिए, अपने माइंड में इसका आंसर डिसाइड कीजिए कि जैसे ईगर है तो ईगर के 4 ऑप्शन हैं, तो इस 4 ऑप्शन को मैं अभी पढ़ दे रहा हूँ, तो आप अपने माइंड में खुद डिसाइड कर लीजिए। अगर आपको आता है तो आप इसका क्लियर आंसर लगा लेंगे कि कौन सा आंसर सही है। और मान लीजिए बाय द वे आपका आंसर गलत हो गया तो फिर मैं तो हूँ ही, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको यहाँ बताऊँगा। देखिए फ्रेंड्स, एक एक करके मैं यहाँ बताऊँगा, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। पूरी वीडियो बहुत ही आसानी से आपको समझ में आएगी। देखिए फ्रेंड्स, पहला वर्ड है हमारा ईगर। ईगर मीन्स होता है, पहले ऑप्शन देख लीजिए। ईगर के 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला है क्लेवर, बी है इंथुजियास्टिक, सी है क्यूरियस, डी है ऑप्शन डिवोटेड। तो हमारा ईगर का सिनोनिम्स कौन सा सही होगा इसमें? तो फ्रेंड्स, इसको आप तभी कर पाएंगे जब इसके हिंदी मालूम होंगे या फिर इनके डायरेक्ट सिनोनिम्स आपको याद हों, तभी आप इसको कर पाएंगे। तो मैं यहाँ एक एक करके हिंदी बताऊंगा, ताकि आपको अपने आप खुद क्लियर हो जाएगा कि इसका आंसर कौन सा होगा। तो ईगर मीन्स होता है फ्रेंड्स उत्सुक। उत्सुक यानी जो बहुत ज़्यादा उतावला रहता हो, जो बहुत जिज्ञासु प्रवृत्ति का हो, जो किसी भी चीज़ को जानने के लिए बहुत उत्सुक रहता हो, जिज्ञासा जिसके अंदर बहुत हो, तो उसको हम ईगर कहते हैं। ईगर, ईगर यानी जो उत्सुक रहता है, यानी बहुत ज़्यादा जिज्ञासा जिसके अंदर हो, तो उसको हम ईगर कहते हैं। अब इसके ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में इसका हिंदी में बताता हूँ कौन सा सही होगा आपके अकॉर्डिंग। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ए हमारा ऑप्शन है क्लेवर। क्लेवर मीन्स होता है फ्रेंड्स चालाक, जो धूर्त टाइप का, उसको हम क्लेवर बोलते हैं, यानी चालाक। ऑप्शन बी है इंथुजियास्टिक। इंथुजियास्टिक मीन्स होता है उत्साहित। सी है ऑप्शन क्यूरियस। क्यूरियस मीन्स ये होता है जिज्ञासा रखने वाला, जो किसी भी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा उत्सुक रहे या फिर जिज्ञासु रहे, तो उसको हम क्यूरियस बोलते हैं। ऑप्शन डी है डिवोटेड। डिवोटेड मीन्स होता है कि कोई चीज़, कोई व्यक्ति है किसी के प्रति बहुत ज़्यादा समर्पित है, तो उसको हम डिवोटेड बोलते हैं। जैसे कोई भक्त हो गया, कोई भी भक्त भगवान के प्रति समर्पित रहता है, तो वो उसको हम डिवोटेड बोलते हैं। तो यानी पूरी तरह से समर्पित रहना, तो उसको हम डिवोटेड बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे अब आप समझ गए होंगे कि ईगर का सिनोनिम्स आखिर है क्या। ईगर का सिनोनिम्स फ्रेंड्स यहाँ पे क्यूरियस है, क्योंकि कुछ लोग तो यहाँ पे इंथुजियास्टिक समझे होंगे, लेकिन इंथुजियास्टिक इसका सिनोनिम्स नहीं है। ईगर मीन्स होता है जिज्ञासु, उत्सुक, और क्यूरियस मीन्स होता है जिज्ञासु उत्सुक, जो किसी चीज़ को जानने को लेकर बहुत उत्सुक रहे। जबकि इंथुजियास्टिक मीन्स होता है उत्साहित। उत्साहित और जिज्ञासु में अंतर है, तो हमारा इंथुजियास्टिक यहाँ पे नहीं होगा, हमारा ईगर का सिनोनिम्स क्यूरियस होगा।
अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड हैं ये सब, इसको आपको याद कर लेना चाहिए जितना जल्दी हो सके, क्योंकि मैक्सिमम चांस है कि ये एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट है 2 नंबर प्लेसिड। प्लेसिड ऑप्शन इसका देख लीजिए, इसका कौन सा है। ऑप्शन ए है क्लियर, बी काम, सी एंजॉयबल और डी है डल। एक एक करके मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ। प्लेसिड मीन्स होता है फ्रेंड्स शांत स्वभाव का, जो बहुत शांत स्वभाव का या फिर शांत हो, मतलब एकदम शांत, जैसे होता है ना कि कोई, जैसे एकदम कोई चुप रहने वाला, एकदम निर्मल, निर्मल जिसको हम बोलते हैं एक तरह से, प्लेसिड यानी शांत स्वभाव का। ऑप्शन ए है क्लियर। क्लियर मीन्स होता है साफ सुथरा। काम मीन्स होता है शांत। इंजॉयबल मीन्स होता है, समझ रहे होंगे, इंजॉयबल मतलब कोई चीज़ इंजॉयबल है तो उसको इंजॉयबल कहेंगे। और डल मीन्स होता है हमारा मंद बुद्धि। मंद मंद बोलते हैं, या फिर कोई मतलब भद्दा टाइप को, उसको हम डल बोलते हैं। कोई चीज़ भद्दा टाइप का तो उसको हम डल बोलते हैं। तो आप यहाँ पे समझ गए होंगे प्लेसिड के सिनोनिम्स काम हो जाएगा, क्योंकि काम भी मीन्स होता है शांत रहना, और प्लेसिड मीन्स भी होता है शांत रहना। इसका एक और सिनोनिम्स होता है अपीज। अपीज APPEASE। अपीज मीन्स भी होता है काम यानी शांत रहना। ट्रांक्यूल भी होता है शांत रहना। तो ये सिरेन, SERE यानी यह भी आएगा सिरेन। सिरेन एक होता है सिरेन, SERENE। इस सिरेन मीन्स भी होता है काम यानी कि शांत रहना। तो अभी ये आगे आएगा सिरेन। तो आई होप आपको इसका आंसर क्लियर हुआ होगा कि प्लेसिड मीन्स हो जाएगा काम। नेक्स्ट है हमारा कमेमोरेट। कमेमोरेट, इसकी स्पेलिंग देख लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्पेलिंग। ये कमेमोरेट स्पेलिंग एयरफोर्स में पूछ चुका है, क्योंकि एयरफोर्स में एक क्वेश्चन स्पेलिंग एरर से पूछता है। तो ये कमेमोरेट इस एयरफोर्स के एग्जाम में आया था। तो यहाँ पे कमेमोरेट की स्पेलिंग आपको ध्यान देनी है, COMMEMORATE। कमेमोरेट का ऑप्शन देखिए, ऑप्शन है बॉस्ट, बी है रिमेंबर, सी है मैनिपुलेट, डी है हार्मोनाइज। तो यहाँ पे फ्रेंड्स इसका जो सही ऑप्शन होगा वो हमारा रिमेंबर होगा, क्योंकि कमेमोरेट मीन्स होता है स्मरण करना, याद करना, पुनः स्मरण करना। तो रिमेंबर मीन्स भी हमारा होता है इस रिमेंबर करना यानी याद करना। बोस्ट और सबका मैं हिंदी बता देता हूँ। बोस्ट मीन्स होता है डींगे मारना, जो कोई व्यक्ति को अपना कोई बहुत ज़्यादा डींग मारता है, बहुत ज़्यादा फेंकता है, तो उसको हम बोस्ट बोलते हैं। ऑप्शन सी है मनीपुलेट। मनीपुलेट मीन्स होता है फ्रेंड्स हेरा फेरी। मनीपुलेट को मैं देखिए ट्रिक से याद करा दे रहा हूँ आपको। मनीपुलेट मीन्स होता है फ्रेंड्स हेरा फेरी, और इसका जो वर्ड है हमारे, इसको ध्यान से पढ़िए तो आपको दिमाग में आएगा कि मनीपुलेट, ये हमारा मनीपुलेट। तो मनीपुलेट यानी कि मनी को मनीपुलेट कर दिया, यानी मनी की हेरा फेरी कर दिया। मनीपुलेट मीन्स होता है हेरा फेरी। तो इसको हम याद करेंगे कि मनी जो थी, जैसे हेरा फेरी मूवी आप देखे होंगे, तो उसमें जो पैसा रहता है, मनी रहता है, उसको लोग हेरा फेरी कर देते हैं। तो उसी को हम बोलेंगे कि मनी को मैनिपुलेट कर दिया, यानी हेरा फेरी कर दिया। और डी है हार्मोनाइज। हार्मोनाइज मीन्स होता है किसी चीज़ को मिलाना, मेल मिलाप करना, उसको हम हार्मोनाइज बोलेंगे। तो यहाँ पे कमेमोरेट का सिनोनिम्स हो जाएगा हमारा रिमेंबर, यानी कमेमोरेट मीन्स होता है याद करना, स्मरण करना, वही रिमेंबर मीन्स भी होता है। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, हमारा क्या है DFI। DFI मीन्स होता है पुजारी, पूजा करने वाला। DFI उसको पुजारी कहते हैं। ऑप्शन देख लीजिए फेस, वर्शिप, फ्लैटर, चैलेंज। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो होगा वर्शिप। वर्शिप मीन्स होता है पूजा करना, पुजारी को हम वर्शिप बोलते हैं, पूजा करना। तो ऑप्शन ए है फेस। हमारा फेस तो होगा नहीं, सामना करना। फेस मीन्स होता है सामना करना। फ्लैटर मीन्स होता है चापलूसी करना। फ्लैटर मीन्स होता है जब कोई इंसान किसी की चापलूसी करता है तो उसको हम फ्लैटर बोलते हैं। और चैलेंज मीन्स तो आप जान ही रहे हैं, चैलेंज किसी को देना है, चैलेंज लेना। तो ये हमारे इसके ऑप्शन थे। DFI मीन्स होता है पूजा करना, वर्शिप मीन्स भी होता है पूजा करना। तो DFI का सिनोनिम्स वर्शिप हो जाएगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये सब वर्ड हैं, आपको ध्यान देने की ज़रूरत है यहाँ पे। ये सब आपको याद कर लेना चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा अम्यूनिटीज़। अम्यूनिटीज़ का ऑप्शन क्या सही होगा? अम्यूनिटीज़ का ऑप्शन देख लीजिए एक एक ठो। देखिए फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन एक एक करके देखते हैं। पहला ऑप्शन है पेज इंट्रीज, और दूसरा ऑप्शन है प्रिविलेज, तीसरा है फैसिलिटीज़, चौथा है कोर्टेसीज। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन है, यहाँ पे काफ़ी कंफ्यूजिंग वाले ऑप्शन है। एम्यूनिटीज़ मीन्स होता है सुविधाजनक, आराम जिसको हम बोलते हैं, वही हमारा एम्यूनिटीज़ होता है, आराम। एम्यूनिटीज़ का जो हिंदी अर्थ होता है वो आराम होता है।
अब इसका ऑप्शन देखिए, पेजिनेटरीज मीन्स होता है जुलूस, जैसे रैली वैली होती है तो वहाँ पे जो जुलूस निकलता है उसको हम पेजिनेटरीज बोलते हैं, पेजिनेटरीज। तो हम उसको रैली में जो जुलूस निकलता है उसको हम पेजिनेटरीज बोलते हैं, यानी कि जुलूस। और ऑप्शन बी है प्रिविलेज, प्रिविलेज मीन्स होता है आराम। ऑप्शन सी है फैसिलिटीज, फैसिलिटीज मीन्स होता है सुविधा। और डी है कोर्टेसिस, कोर्टेसिस मीन्स होता है सौजन्य से, यानी कि बहुत ही जैसे कोई टीवी में, जैसे आप न्यूज़ अगर देखते होंगे तो न्यूज़ में देखिए, अगर मान लीजिए कोई आपका डीडी न्यूज़ है तो डीडी न्यूज़ कोई न्यूज़ दिखा रहा है, और तो वो न्यूज़ में जो कोई वीडियो क्लिप उसको दिखानी है और वो वीडियो क्लिप उस न्यूज़ चैनल की नहीं है, यानी डीडी न्यूज़ की नहीं है, तो वो जो वीडियो क्लिप रहेगी वो किसी दूसरे अदर चैनल की रहेगी। अदर चैनल मान लीजिए इंडिया टीवी की वो वीडियो है, तो वो वीडियो जब दिखाएगा अपने चैनल पे डीडी न्यूज़, तो उस पर किनारे आप देखेंगे इधर कहीं कोर्टेसी टू एनडीटीवी, कोर्टेसी टू इंडिया टीवी लिखा रहेगा। तो इसका मतलब सौजन्य से, सौजन्य मतलब एक ये अच्छा वर्ड है, पॉजिटिव वर्ड है, यानी किसी को एक आदर के भाव से उसको हम बोलते हैं सौजन्य से, यानी कोर्ट से। वही हमारा है कोर्ट से। तो अब आइए इसका जो एग्जाम्पल होगा, इसका जो आंसर होगा हमारा वो होगा, देखिए पेजेंट्रीज मीन्स होता है जुलूस, कोर्टेसी मीन्स होता है हमारा सौजन्य से, तो ये तो होंगे नहीं, क्योंकि एमिनिटीज मीन्स होता है आराम। अब बात हुई प्रिविलेज और फैसिलिटीज़ की, तो फैसिलिटीज़ मीन्स होता है सुविधा और प्रिविलेज मीन्स होता है आराम। प्रिविलेज मीन्स होता है आराम, तो आराम भी होता है इसका मतलब, और इसका मतलब होता है विशेषाधिकार, जिसको कोई एक्स्ट्रा अधिकार हो तो उसको हम विशेषाधिकार कहते हैं। और प्रिविलेज मीन्स होता है आराम या फिर विशेषाधिकार। और फैसिलिटीज़ मीन्स होता है सुविधा, सुविधाजनक। तो फैसिलिटीज़ तो होगा नहीं, एमिनिटीज़ का हिंदी में अर्थ हो जाए आराम, प्रिविलेज मीन्स होता है आराम, तो हमारा आंसर प्रिविलेज हो जाएगा, क्योंकि अम्यूनिटीज़ का सिनोनिम्स प्रिविलेज होता है। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट सिनोनिम्स क्या है, डिस्पैरिटी। डिस्पैरिटी का ऑप्शन है इनजस्टिस, अनलाइकनेस, पार्शियलिटी, डिस्टॉर्शन। तो यहाँ एक एक करके मैं आपको बताता हूँ। 6 नंबर का देखिए फ्रेंड्स, डिस्पैरिटी मीन्स होता क्या है। डिस्पैरिटी का हिंदी जो अर्थ होता है, डिस्पैरिटी मीन्स होता है हमारा, डिस्पैरिटी का हिंदी में अर्थ होता है मतलब जो मेल ना खाए, यानी अलग अलग, अलग अलग जो चीज़ हो उसको हम डिस्पैरिटी बोलते हैं, यानी कि जैसे भिन्न भिन्न, मेल ना खाए बिल्कुल एकदम, उसको हम डिस्पैरिटी बोलते हैं, अलग अलग। आप समझ रहे होंगे डिस्पैरिटी काफ़ी नॉर्मल वर्ड है। डिस्पैरिटी मीन्स होता है अलग अलग, भिन्न भिन्न। ऑप्शन है इसका देख लीजिए, इनजस्टिस, बी है अनलाइकनेस, सी है पार्शियलिटी, डी है डिस्टॉर्शन। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा अनलाइकनेस। अनलाइकनेस मीन्स भी होता है जो मेल ना खाता हो, जो अलग अलग हो उसको हम अनलाइकनेस बोलते हैं, और जो एक जैसा हो उसको हम लाइकनेस बोलते हैं। तो अनलाइकनेस को हम बोलेंगे जो अलग अलग हो, और डिस्पैरिटी मीन्स भी होता है अलग अलग या भिन्न भिन्न, तो हम अनलाइकनेस बोलेंगे। देखिए फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन सी एग्जाम्पल है हमारा, ऑप्शन सी ऑप्शन है पार्शियलिटी। पार्शियलिटी मीन्स होता है फ्रेंड्स हमारा, पार्शियलिटी मीन्स होता है पक्षपात करना, पार्शियलिटी मीन्स होता है पक्षपात करना। ऑप्शन डी है डिस्टॉर्शन। डिस्टॉर्शन मीन्स होता है, डिस्टॉर्शन मीन्स होता है तोड़ना मरोड़ना, यानी किसी चीज़ को तोड़ मोड़ देना। तो डिस्टॉर्शन का ऐसे समझ लीजिए, जो इस समय कोरोना वायरस है, इस समय पूरी व्यवस्था को तोड़ मरोड़ दिया है, यानी पूरे जो सिस्टम है, पूरा देश दुनिया का जो भी सिस्टम है उसको डिस्टॉर्शन कर दिया है, यानी कि तोड़ मरोड़ दिया है, तो उसको हम डिस्टॉर्शन बोलते हैं। अब इसका जो ऑप्शन सही कौन सा होगा, ऑप्शन आप समझ ही गए होंगे, डिस्पैरिटी मीन्स होता है अलग अलग, भिन्न भिन्न। तो अनलाइकनेस मीन्स भी होता है अलग अलग, यानी कि जो मेल ना खाता हो, भिन्न भिन्न। तो हमारा डिस्पैरिटी का सिनोनिम्स अनलाइकनेस हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी करेक्ट है। इनजस्टिस मीन्स होता है अन्याय, पार्शियलिटी मीन्स होता है भिन्न मतलब पक्षपात करना, और डिस्टॉर्शन मीन्स होता है तोड़ना मरोड़ना। नेक्स्ट है हमारा फ्रेंड्स बारबेरियन। देखिए फ्रेंड्स, हमारा 7 नंबर है बारबेरियन। बारबेरियन मीन्स होता क्या, पहले ऑप्शन इसका देख लीजिए। ऑप्शन है हमारा एरोगेंट, इम्पोलाइट, अनसिविलाइज्ड, अनकाइंड। तो बारबेरियन का इसमें सिनोनिम्स कौन सा होगा। देखिए फ्रेंड्स, बारबेरियन मीन्स होता है हमारा असभ्य, जंगली। जंगली हम एक प्रकार से जो मतलब जंगली टाइप के लोग होते हैं, जिनको कोई शिष्टाचार नहीं होता है, तो उसको हम बारबेरियन बोलते हैं। बारबेरियन यानी कि जंगली। और इसका ऑप्शन तो आप समझ ही गए होंगे, एरोगेंट, इम्पोलाइट, अनसिविलाइज्ड, अनकाइंड। तो अब जंगली है तो अब आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग अपना आंसर डिसाइड कर चुके होंगे, क्योंकि बारबेरियन मीन्स होता है जंगली, और अनसिविलाइज्ड मीन्स भी होता है जंगली, अनसिविलाइज्ड मीन्स भी होता है जंगली। अब बचे हुए ऑप्शन की बात कर लें तो एरोगेंट मीन्स होता है जो घमंडी टाइप के इंसान को हम एरोगेंट कहते हैं। अनकाइंड मीन्स होता है जो निर्दयी हो, यानी जो काइंड ना हो, अनकाइंड हो। काइंड मीन्स होता है दयालु, और अनकाइंड मीन्स होता है निर्दयी।
और ऑप्शन बी है जो हमारा इम्पोलाइट। इम्पोलाइट मीन्स होता है असभ्य। पोलाइट मीन्स हमारा होता है सभ्य। पोलाइट इम हटा दीजिए अगर यहाँ से तो हमारा बचेगा पोलाइट। पोलाइट मीन्स होता है सभ्य और इम लगा देने से हमारा निगेटिव वर्ड बन जाएगा, इम्पोलाइट हो जाएगा। और इम्पोलाइट मीन्स होता है असभ्य। लेकिन यहाँ पे बारबेरियन मीन्स होता है जंगली, और जंगली किसका मतलब होता है अनसिविलाइज का, यानी जो सिविलाइज ना हो। सिविलाइज मीन्स होता है जो एकदम मतलब शिष्टाचार तरीके से रहता हो, शिष्ट हो, उसको हम सिविलाइज बोलते हैं। और अनसिविलाइज कौन होगा, जंगली टाइप के होंगे, उसको हम बारबेरियन बोलते हैं। अब इसको देखिए मैं बारबेरियन ट्रिक से याद करा दे रहा हूँ। बारबेरियन मीन्स होता है जंगली। अब कोई व्यक्ति जंगली कैसे, इसको पता करेंगे। कोई व्यक्ति मान लीजिए किसी इंसान को मना किया गया कि तुम यहाँ पर ना आना, तुम उस जगह पर ना जाना, लेकिन वो फिर भी बार बार उस जगह पे जा रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे बारबेरियन में 2 बार आ रहा है, 2 बार, एक बार ये है, एक बार ये है, बार बार। तो कोई भी इंसान जब बार बार उस जगह पे जा रहा है मना करने के बावजूद भी, इसका मतलब वो जंगली है, उसको कुछ समझ में नहीं आता है, उसके अंदर कोई शिष्टाचार नहीं है, तो वो बारबेरियन है। और बारबेरियन मीन्स होता है जंगली, जो कि सिनोनिम से अनसिविलाइज्ड हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे फ्रेंड्स लेथल। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है, बहुत ज़्यादा मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, समझिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है लेथल वर्ड। ये नेवी के एग्ज़ाम में आ चुका है। लेथल जो है नेवी के एग्ज़ाम में आ चुका है और हर बार ये पूछा जाता है, कहीं ना कहीं हर बार पूछा जाता है। इसका ऑप्शन देखिए अनलॉफुल, डेडली, और जो हमारे 2 ऑप्शन हैं वो देख लीजिए, स्लगिश, ऑप्शन सी है स्लगिश और ऑप्शन डी है स्मूथ। तो हमारा 4 ऑप्शन हो गए। अब इसका जो हम एक एक करके इसका हिंदी समझते हैं। लेथल मीन्स होता है फ्रेंड्स मतलब जानलेवा, भयानक, जानलेवा, जो जानलेवा हो उसको हम लेथल बोलते हैं। देखिए 3 वर्ड होते हैं, एक लेथल होता है और एक फेटल होता है, या फिर TAL। देखिए फ्रेंड्स एक होता है लेथल, एक होता है फेटल, या फिर TAL, लेथल, फेटल, और एक होता है डेडली, DEADLY। एक होता है लेथल, फेटल और एक होता है डेडली। तो ये तीनों का अर्थ सेम होता है, लेथल, फेटल और ये डेडली। यहाँ पे डेडली हमारा ये है डेडली, और फेटल क्या था FA, मैं यहाँ पे सही से लिख देता हूँ, FATAL, ये हमारा फेटल है। तो लेथल, फेटल और डेडली, इन तीनों का अर्थ सेम होता है। तीनों का अर्थ मतलब होता है कि जानलेवा, कोई भी चीज़ अगर जानलेवा तो उसको हम लेथल या फिर फेटल बोलेंगे या फिर डेडली बोलेंगे। ये तीनों हमेशा जब भी आएंगे साथ में आएंगे, इन्हीं 3 में से कोई 2 का इसे सिमिलर पूछेगा कौन इसके सिनोनिम्स हैं, तो लेथल और एक फेटल और एक है डेडली, तीनों का अर्थ होता है सेम, यानी कि जानलेवा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, इसको याद रखिए। लेथल फेटल मीन्स होता है डेडली, यानी कि जानलेवा। तो यहाँ पे ऑप्शन इसका बी सही है, डेडली। लेथल मीन्स होता है जानलेवा और डेडली मीन्स भी होता है जानलेवा। अनलॉफुल मीन्स भी तो हम समझ रहे होंगे, अनलॉफुल मीन्स होता है जो लॉफुल ना हो, जो नियम के विरुद्ध हो। और नेक्स्ट हमारा स्लगिश मीन्स होता है फ्रेंड्स, स्लगिश मीन्स होता है हमारा जो काफ़ी मतलब भद्दा टाइप का, थुलथुल हो, एकदम आलसी टाइप का, उसको हम स्लगिश बोलते हैं। या फिर स्लगिश मीन्स एक चीज़ और, एक और इसका हिंदी होता है, स्लगिश मीन्स हमारा सुस्त भी होता है। तो वही स्लगिश मीन्स सुस्त, यानी कि थुलथुल टाइप का, एकदम आलसी टाइप का। स्मूथ मीन्स होता है हमारा जो मुलायम हो, उसको हम स्मूथ बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए हमारा सिरेन मैं आपको अभी पीछे बताया था, सिरेन आया था हमारा अभी किसी क्वेश्चन में आया था ऊपर। सिरेन मीन्स मैंने आपको बताया था होता है काम, CAM, काम, या फिर ट्रांक्यूल, या फिर जो अपीज बोल दें। एक वर्ड इधर आया था ना कि देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, प्लेसिड, हाँ प्लेसिड आया था। प्लेसिड मीन्स भी होता है शांत, तो वही हमारा है यहाँ पे भी सिरेन आया है। सिरेन मीन्स भी होता है हमारा शांत, जो शांत स्वभाव का हो, जो शांत रहता हो, तो उसको हम सिरेन बोलते हैं। सिरेन के सिनोनिम्स हो जाएगा काम हो जाएगा, और अपीज हो जाएगा, और पीछे जो आया था प्लेसिड, उसका मतलब होता है शांत रहना। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन डी सही होगा, काम बिल्कुल करेक्ट है। बाकी अब बचे हुए ऑप्शन देख लीजिए। सोलेम मीन्स होता है सीरियस या फिर गंभीर, जो कोई बहुत ज़्यादा गंभीर रहता है उसको हम सीरियस बोलते हैं या फिर सोलम बोलते हैं। ऑप्शन बी है मीक। यहाँ पे मिस प्रिंटिंग है, मीक के स्पेलिंग जो होती है MEE के होता है, MEE के, न कि MEA के होता है, ये हमारा गलत है, हमारा MEE के होता है। और मीक मीन्स होता है फ्रेंड्स दब्बू, जो कोई दब्बू टाइप का इंसान हो, एकदम बहुत ज़्यादा शांत रहने वाला हो, तो उसको हम मीक बोलते हैं। जो कुछ भी ना बोलता, बहुत ज़्यादा एकदम दब्बू टाइप का, दब्बू स्वभाव का, तो मीक उसको हम बोलेंगे। लेकिन सिरेन मीन्स होता है शांत स्वभाव का। शांत और दब्बू में अंतर है, तो सिरेन का हमारा हो जाएगा काम, न कि मीक होगा। मीक मीन्स दब्बू होता है। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स हमारा बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ग्रोसम। ग्रोसम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये भी
एग्जाम में आ चुका है। ग्रोसम मीन्स होता है टेरिबल यानी कि भयानक, जो डरावना हो उसको हम ग्रोसम बोलते हैं, टेरिबल यानी कि डरावना। ऑप्शन देखिए, इसका ऑप्शन है हेटफुल, पेनफुल, फ्राइटफुल, ट्रेजिक। तो यहाँ पे जो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा फ्राइटफुल है, फ्राइटफुल का मतलब भी होता है टेरिबल या फिर ड्रीडफुल। देखिए DREAD, ड्रीडफुल मीन्स भी होता है हमारा डरावना यानी भयानक। ड्रीडफुल, फ्राइटफुल और ग्रूसम, इन तीनों का अर्थ सेम होता है कि डरावना, भयानक। तो यहाँ ग्रूसम का सिनोनिम्स हमारा फ्राइटफुल होगा। फ्राइटफुल मीन्स हो जाएगा हमारा भयानक। अब हेटफुल मीन्स तो समझ ही रहे होंगे, जो कि हेटफुल हो। पेनफुल मीन्स होता है दर्द वाला, जो जिसके अंदर दर्द हो, वो दर्द से भरा हुआ, तो उसको हम पेनफुल बोलेंगे। ट्रेजिक मीन्स होता है हमारा वो त्रासदी। नेक्स्ट फ्रेंड्स हमारा सिक्योर मीन्स होता है सुरक्षित। सिक्योर मीन्स होता है सुरक्षित। ऑप्शन देख लीजिए, सीक्रेट, कंफर्टेबल, इंडिपेंडेंट और सेफ। तो सिक्योर मीन्स होता है सुरक्षित, तो यह ऑप्शन के हिसाब से हमारा सेफ सही है, क्योंकि सेफ मीन्स भी होता है सुरक्षित। अब सीक्रेट मीन्स होता है हमारा रहस्य, कंफर्टेबल मीन्स होता है आरामदायक, और इंडिपेंडेंट मीन्स होता है आज़ादी, तो स्वतंत्र। तो इंडिपेंडेंट तो होगा नहीं, ना ही बी होगा, ना ही ऑप्शन ए सीक्रेट होगा। सिक्योर मीन्स होता है सुरक्षित, सेफ मीन्स भी होता है सुरक्षित। नेक्स्ट हमारा टायरेनी मीन्स होता है हमारा आतताई, यानी कि जो निरंकुश हो, जहाँ अत्याचारी शासन हो, उसको हम टायरेनी बोलते हैं। ऑप्शन देखिए, मिस रूल, पावर, मैडनेस, क्रुअल्टी। तो यहाँ पे मिस रूल मीन्स होता है जो गलत रूल हो, उसको हम मिस रूल बोलते हैं। पावर मीन्स होता है पावर, शक्तिशाली। मैडनेस मीन्स होता है पागलपन, और क्रुअल्टी मीन्स होता है हमारा निरंकुश शासन। निरंकुश को यानी जो क्रूर हो उसको हम क्रुअल्टी बोलते हैं। तो हमारा ऑप्शन के हिसाब से टायरेनी मीन्स होता है निरंकुश, आतताई शासन उसको हम क्रुअल्टी बोलेंगे, यानी जो क्रूर शासन हो उसको हम क्रुअल्टी बोलेंगे। तो टायरेनी का सिनोनिम्स क्रुअल्टी होगा, ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा ऑब्लिगेटरी मीन्स होता है फ्रेंड्स हमारा इसेंशियल, इम्पॉर्टेंस, यानी जो अनिवार्य हो उसको हम ऑब्लिगेटरी बोलते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ऑप्शन देखिए हमारा यूजफुल, रिक्वायर्ड, स्टबॉर्न, एग्रीएबल। तो हमारा ऑप्शन के एक एक करके हिंदी यूजफुल मीन्स होता है जो यूजफुल हो, जिसका यूज़ किया जा सके। स्टबॉर्न मीन्स होता है हठी को हम स्टबॉर्न बोलते हैं। और एग्रीएबल मीन्स होता है जो सहमत के योग्य हो। और रिक्वायर्ड मीन्स भी होता है हमारा अनिवार्य, जिसकी ज़रूरत है उसको हम रिक्वायर्ड बोलते हैं। तो हमारा ऑब्लिगेटरी मीन्स भी होता है अनिवार्य, और रिक्वायर्ड मीन्स भी होता है अनिवार्य। तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट होगा, रिक्वायर्ड। और ऑब्लिगेटरी का एंटोनिम्स हमारा होता है वॉलंटियर। वॉलंटियर मीन्स होता है स्वैच्छिक। वॉलंटियर की स्पेलिंग देख लीजिए, VOLUNTEER। ये हमारा वॉलंटियर होता है। वॉलंटियर मीन्स होता है स्वैच्छिक, और ऑब्लिगेटरी का एंटोनिम्स हमारा वॉलंटियर होता है। नेक्स्ट हमारा कॉन्वाइजर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। और कॉन्वाइजर मीन्स होता है पारखी यानी किसी भी चीज़ का विशेषज्ञ को हम कॉन्वाइजर बोलते हैं। इसकी स्पेलिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेलिंग ध्यान रखिएगा। ऑप्शन इसके देख लीजिए, कॉन्वाइजर मीन्स होता है विशेषज्ञ। इग्नोरेंट मीन्स होता है हमारा ऑप्शन ए है इग्नोरेंट, इंटरप्रेटर, डेलिंक्वेंट और लवर ऑफ आर्ट। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा ऑप्शन के हिसाब से इग्नोरेंट मीन्स होता है जो अनपढ़ गंवार है उसको इग्नोरेंट बोलते हैं। इंटरप्रेटर मीन्स होता है विशेषज्ञ, यानी कि जो कोई लेक्चरर जैसे होता है ना, दो भाषा का विशेषज्ञ होता है, कहीं भी किसी भी चीज़ का विशेषज्ञ, उसको हम इंटरप्रेटर बोलते हैं। डेलिंक्वेंट मीन्स होता है अपराधी, क्रिमिनल। और लवर ऑफ आर्ट को हम बोलते हैं, ये भी एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। लवर ऑफ आर्ट जो होता है एस्थेटिक होता है। एस्थेटिक यानी कि AESTHETIC। एस्थेटिक मीन्स होता है इसमें एक साइलेंट रहता है, एस्थेटिक होता है। एस्थेटिक मीन्स होता है लवर ऑफ आर्ट को हम एस्थेटिक बोलते हैं। ये हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना चाहिए। कॉन्वाइजर मीन्स भी होता है हमारा विशेषज्ञ, और इंटरप्रेटर मीन्स भी होता है विशेषज्ञ। यह व्याख्या जो व्याख्या करता है उसको हम इंटरप्रेटर बोलते हैं। तो कॉन्वाइजर का सिनोनिम इंटरप्रेटर होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है इम्पेचुअस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ चुका है। इम्पेचुअस मीन्स होता है उतावला, जिसके अंदर उतावलापन भरा उसको हम इम्पेचुअस बोलते हैं। या फिर दुस्साहसी जो होता है उसको भी हम इम्पेचुअस ही बोलते हैं। ऑप्शन देख लीजिए, वायलेंट, रिसोर्सफुल, प्लीजिंग, रैश। तो यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन डी करेक्ट है, क्योंकि रैश मीन्स भी होता है उतावला या फिर दुस्साहसी। वायलेंट मीन्स होता है हमारा जो हिंसा करने वाला हो। रिसोर्सफुल मीन्स होता है रिसोर्सफुल जहाँ पे मतलब जो सोर्सफुल हो, जो कि
तो फ्रेंड्स, जो रिसोर्सफुल का मतलब होता है हमारा, वो साधन संपन्न होता है, यानी जो कि कोई चीज़ किसी साधन से संपन्न हो तो उसको हम रिसोर्सफुल बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा प्लीजिंग। प्लीजिंग मीन्स होता है जो बहुत ही शांत स्वभाव, मतलब बहुत ही आनंदमय हो, जो किसी भी चीज़ को देख के आनंद आ जाए उसको हम प्लीजिंग बोलते हैं, यानी जो प्लीजेंट थिंग, जैसे बोलते हैं ना, इट इज़ प्लीजेंट थिंग, यानी कि अच्छा स्वभाव का, आनंदमय। और रैश मीन्स होता है उतावला, वायलेंट मीन्स होता है हमारा जो हिंसा करने वाला। तो आई होप ये सब आपको समझ में आए होंगे और याद भी होंगे, तो इसको याद कर लीजिए आप, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है। चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही इंपॉर्टेंट वर्ड लेके, सिनोनिम्स, एंटोनियम्स और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मैं आपको सब बताऊंगा। स्पेलिंग एरर भी लेके आऊँगा जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमारे साथ बने रहिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए और कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका कमेंट देख के बहुत अच्छा लगता है। चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।